हाय स्टूडेंट्स, क्या आप भी क्लास 10th में आ चुके हैं और आप भी क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर को काफी इजीली समझना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है स्टडी विद रूबी यूट्यूब चैनल पे। मैं रूबी और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 कराने वाली हूँ। इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 कराने वाली हूँ। आप ये वीडियो देखने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर को और आसानी से समझाने में आपकी काफी हेल्प करेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1, जिसके टोटली 5 पार्ट है। क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओके, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको जो नंबर दिए गए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, और ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर है, आपको इन कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालने हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 140। आप प्राइम फैक्टर करने से पहले दो बातें जरूर ध्यान रखें। ठीक है, पहली बात ये कि जो प्राइम फैक्टर करेंगे, जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, इस तरफ जो भी नंबर होंगे वो हमेशा प्राइम फैक्टर्स होंगे। ओके, वो हमेशा प्राइम नंबर्स होंगे। जो इस तरफ नंबर होंगे वो हमेशा प्राइम नंबर्स होंगे। और दूसरी बात, आपको स्टार्टिंग छोटे फैक्टर से करना है। ओके, जैसे कि मान लो एक नंबर है 12, ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। ओके, तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट कर दो 4 3 12। ओके, 3 1 3, पहले बड़ा फैक्टर आया उसके बाद छोटा। ऐसी गलती मत करना। आपको सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टर ही यूज करना है। ओके, सबसे छोटा फैक्टर ही यूज करना है। जैसे कि आप देखो 140 है। अब आपको प्राइम फैक्टर करने से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए। आप परेशान ना हो, मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिविजिबिलिटी रूल भी बता दूंगी। मैं आपको। ओके, अब देखते हैं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो आपको जो नंबर दिया गया लास्ट में, आप देखो क्या वहां पर 0 या फिर 2 के टेबल है। हाँ, 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से हो जाएगा। तो हम 2 से करके देखते हैं। 2 7 40, 0 का 0, अभी भी 0 है, अभी भी ये 2 से होगा। 2 3 6, 7 नहीं आता, 6 आता है। ओके, 3 पे 2 3 6। अब 7 से 6 गया तो 1 बचा, यहां लिख देंगे, ये 10 हो गया। अब 2 के टेबल में 10 5 पे आता है। अब लास्ट में तो ना 0 है ना 2 के टेबल है, 2 से नहीं होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आपको जो डिजिट दिए गए हैं उनका सम कर दो। 5 + 3 8 होगा। क्या 8 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। तो 4 देखते हैं। 4 जो है ये तो एक कंपोजिट नंबर है, तो हम 4 से नहीं 5 से देखते हैं। यस, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि डिजिट में लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 5 तो है, तो इसका मतलब ये 5 से हो जाएगा। तो अब हम करते हैं। 5 7 35। 7 जो है ये एक प्राइम नंबर है। 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 7, और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। ओके, अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में 156 है। लास्ट में 0 या 2 का टेबल होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में 0 या 2 का टेबल होना चाहिए। यहाँ पर 6 है, 6 जो 2 के टेबल में आता है, तो मतलब ये 2 से डिविजिबल है। ओके, 156 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में 15 तो नहीं आता, उससे कम 14 आता है। कितने पे? 7 पे। 2 7 14, 15 से 40 गया तो 1 बचता है, इसके पास आ गया। ओके, तो ये हो गया 16। क्या 16 2 के टेबल में आता है? हाँ, 8 पे। 2 8 16, लास्ट में 8 है, अभी भी ये 2 से होगा।
ओके, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे कम 6 आता है 3 पे। ओके, अब 7 से 6 गया तो 1 बचेगा, यहाँ आ गया। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे, अब लास्ट में तो 9 है, मतलब ये 2 से नहीं होगा। अब हम 3 से करके देखते हैं। 9 प्लस 3 12, 12 तो 3 के टेबल में आता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि आपको दोनों को सम करना है। 9 प्लस 3 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से हो जाएगा। ओके, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 जो है ये प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। यही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आपको इसके प्राइम फैक्टर्स को इंटू करके भी दिखाने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसी तरह इसको लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3825, 3825। ओके, लास्ट में तो 5 है, तो मतलब ये 2 से नहीं होगा। अब 3 से करके देखते हैं, इन सबका सम करते हैं। ओके, अगर आंसर ऐसा आता है जो 3 के टेबल में आए तो ये 3 से हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, 8 9 10 15 16 17 18, 18 तो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी 3 के टेबल से हो जाएगा। अब 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 6 आता है, 3 2 जा 6, अब ये 22 हो गया। 22 नहीं आता, 21 आता है 7 पे। ओके, तो 22 से 21 गया तो 1 बचता है यहाँ, 15 आता है, 3 5 जा 15। फिर से सम करते हैं, क्या ये 3 से अभी भी होगा? 7 8 9 10, 10 5 15, 15 तो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब अभी भी ये 3 से होगा। 3 4 जा 12, 6 आता है, 7 नहीं आता, 6 आता है, वो भी 2 पे, 3 2 जा 6, 1 यहाँ आया, 15 हो गया, 3 5 जा 15। ओके, अब दोबारा सम करते हैं, 5 4 9 10 11, 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो अब ये 3 से नहीं होगा। अब ये 4 से भी नहीं होगी, क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर है। ओके, 4 एक कंपोजिट नंबर है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, 5 है तो इसका मतलब ये 5 से हो जाएगा। तो 5 से करते हैं, 5 के टेबल में 42 नहीं 40 आता है, 8 पे 2 यहां आ गया, 25 हो गया, 5 5 जा 25। अब करते हैं, अभी भी 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, अभी भी ये 5 से होगा। 5 के टेबल में 8 नहीं पर 5 आता है 1 पे। ओके, अब 3 बचा। ओके, 8 से 5 गया तो 3 बचा, 35 हो गया। 5 के टेबल में 35 7 पे आता है, और ये जो 17 है एक प्राइम नंबर है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके प्राइम फैक्टर से लिख देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। 2 से तो होगा नहीं ये, 3 से देखते हैं, 5 5 10, 10 तो आता ही नहीं है 3 के टेबल में, तो 3 से भी नहीं होगा ये। 4 तो एक कंपोजिट नंबर है। 5 से देखते हैं, लास्ट में 5 है, ये 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। ओके, 5 के बाद 6 तो 6 से तो नहीं होगा, कंपोजिट नंबर है। 7 से ट्राई करते हैं। ओके, 7 से करते हैं, 7 1 जा 7, अब 3 बचा। ओके, 10 में से 7 गया तो 3, 13, 30 तो नहीं आता, 28 आता है। ओके, 28 है 4 पे, 7 4 जा 28, 2 बचा, 21 आता है, 7 3 जा 21, ये 7 से हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, क्या अभी भी 7 से होगा? 7 2 जा 14, 3 तो होता नहीं है, नहीं 7 से नहीं होगा अभी, ये 7 से नहीं होगा। अब 8 9 10 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सारे कंपोजिट नंबर है। ओके, कंपोजिट नंबर है। अब हम 11 से करके देखते हैं इसको, 11 1 जा 11। ओके, 11 12 30 40, 3 बचा, 33, 11 3 जा 33। अब जो 13 है वो ये एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। क्वेश्चन खत्म। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आपका आंसर है।